नारायण 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 नारायण। आज का विषय है राष्ट्रीय एकता और अखंडता के संबंध में। मेरे बंधुओं, विचार करो। भारत भूमि पिछले कई सदियों से राष्ट्रीय एकता और अखंडता के विषय में बहुत पीड़ित रहा है। भारत देश, भारत के अनेक धर्म के आधार पर टुकड़े हो गए। इसमें कहाँ किसका दोष है और कौन गलत है, इस विषय पे मेरा विशेष संदेश है। मेरे बंधुओं, भारत भूमि पिछले कई सदियों से भारत भूमि पे विदेशी आतताइयों का आक्रमण हुआ। फूट डालो राज करो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ और भारत भूमि के व्यक्तियों को बरगलाना शुरू किया। मेरे बंधुओं, एक विदेशी लेखक बहुत पहले, सदियों पहले भारत भूमि पर आया और उसने देखा भारत को तोड़ना है तो भारतीय संस्कृति को नष्ट करना होगा, अन्यथा भारत भूमि पे हम विजय कभी नहीं प्राप्त कर सकते। ये विदेशी लेखक की लिखित बात है। भारत भूमि में प्रवेश करना है और भारत के टुकड़े करना है तो भारतीय सनातन संस्कृति का नुकसान करो, इनके अंदर भेद फूट डालो, राज करो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धंधा शुरू किया। उसके बाद भारतीयों में आपस में राग द्वेष इत्यादि दास उत्पन्न हो गए। मेरे बंधुओं, विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारी आपसी फूट का फायदा उठाकर भारत भूमि को गुलाम बनाया और धर्म के आधार पर टुकड़े करने जैसा कुकृत्य किया। वर्तमान समय में भी हम जातिवाद के इत्यादि राग द्वेष से ग्रस्त हैं। अतः मैं समस्त भारत भूमि के नागरिकों से आत्मनिवेदन करता हूँ, राष्ट्रीयता, एकता और अखंडता हमारी सदा सुसंगठित रहे और हम आपस में प्रेम से रहें, राग द्वेष रहित होकर, समता में स्थित होकर मनुष्य मात्र की रक्षा हमारा संकल्प हो। राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंधने का हमारा विचार विमर्श सादगीपूर्ण तरीके से हमें तत्काल निर्णय लेने के लिए चर्चा का आदर सम्मान करना चाहिए। मेरे बंधुओं, भारत विश्व को मार्गदर्शन करने वाला राष्ट्र है, था और रहेगा। भारत भूमि में सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में बहुत विलक्षण साम्राज्य रहा है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में भगवत प्राप्त महापुरुषों का साम्राज्य रहा है और कलयुग में भी लंबे समय तक भगवत प्राप्त महापुरुषों का साम्राज्य रहा। लेकिन कली के प्रभाव से जिस तरह से भारतीय आपस में राग द्वेष से ग्रस्त हो गए और विदेशी आतताइयों के चंगुल में फंसकर अपना अपना धर्म, मजहब आदि परिवर्तन करके एक दूसरे धर्म विशेष के प्रति घृणा, नफरत जैसा कुकृत्य भारतीयों ने आपस में विदेशियों से मिलकर जो कृत्य किया है, उसका भयानक परिणाम आज तुम्हें देखने को मिल रहा है। अतः विचार करो, राग द्वेष रहित होकर, समता में स्थित होकर भारत की अखंडता के लिए पुनः विचार करो और भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। मेरे बंधुओं, कली का प्रभाव है, इसलिए इस कली में अपनी युवा पीढ़ी को सुसंस्कारित करना हमारा प्रथम दायित्व होना चाहिए। आज आप विचार करो, युवा सुसंस्कार सहित होंगे तो राष्ट्र सुदृढ़ और शक्तिशाली होगा, अन्यथा राष्ट्र पहले भी खंडित हुआ है और आगे भी इस तरह से राग द्वेष से हम ग्रस्त रहेंगे तो भारत भूमि खंडित होने से बच नहीं पाएगी। लेकिन समय का प्रभाव है, वर्तमान महापुरुषों का आपको मार्गदर्शन है। भारत सदैव विजयी था, है और रहेगा। भारत ने दुनिया को सुशासन दिया है। मेरे बंधुओं,
आप हम सब जाति के राग द्वेष से ग्रस्त ना रहें। आज विचार करो, एक कार्यालय में एक कलेक्टर साहब है और एक चपरासी है। चपरासी क्या दुखी हो जाए कि मैं बहुत छोटा हूं पद में? वो कभी दुखी नहीं होगा। वो अपने पद का स्वाभिमान रखेगा तो कभी दुखी नहीं होगा। हम भारतीयों में जिन जिन ने अपनी जाति, अपने कर्म क्षेत्र को छोटा माना है, ये उनकी भूल है। कोई जाति, कोई कर्म क्षेत्र छोटा बड़ा नहीं होता, सब समान होते हैं और समानता का अधिकार सब में समभाव से होना चाहिए, राग द्वेष से ग्रस्त नहीं। एक बार एक अंग्रेज अधिकारी ने हमारी भारतीय महिला से कहा, वो कहीं पानी भर रही थी। उस समय अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि माताजी, आपके साथ यह भेदभाव होता है, छुआछूत होता है। मैं आपको लंदन लेके चलूं, इंग्लैंड में आपको रहने का निवास स्थान दे दूंगा और वहां पर आपके साथ में भेदभाव, छुआछूत नहीं होगा। मेरे बंधुओं, उस माताजी ने अंग्रेज अधिकारी को कहा कि तुम्हारे लंदन में गंगा जी है क्या? गंगा जी। उसने कहा गंगा जी तो नहीं है। तो माताजी ने कहा कि हमारे पूर्वजों के संस्कार है, गंगा जी में मेरी अस्थियां बहाई जाएगी तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा जन्म मरण के चंगुल से मुक्तता का अनुभव हो जाएगा, जन्म मरण मेरा मिट जाएगा। कितनी विलक्षण बात उस माता ने कही उस अंग्रेज अधिकारी को। मेरे बंधुओं, हमें विश्वास से परमात्मा मिलता है, जिसे दृढ़ विश्वास है माँ के प्रति, गंगा माँ के प्रति उसका सद्गति, जन्म मरण का आवागमन मुक्त हो जाता है। इसलिए हमारी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम के प्रति सबको श्रद्धा रखनी चाहिए और राग द्वेष रहित होकर मनुष्य मात्र से प्रेम करना ही हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का संदेश है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, पूरा विश्व एक परिवार है। लेकिन भारत अपनी राष्ट्रीय एकता, अखंडता के साथ रहकर सब देशों का समभाव से आदर करे, इसी में हमारी भारतीयता है, सच्ची मानवता है। आज हमारा युवा संस्कार विहीन हो रहा है। आज विदेशी ताकतें ये चाहती है कि भारत का युवा पथ भ्रष्ट होकर अनेक ये जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। मैं सभी युवाओं से प्रार्थना करता हूँ, आप किसी विदेशी या किसी षड्यंत्रकारी लोगों के चंगुल में ना फंसकर, आप अपने पथ से पथ भ्रष्ट ना होकर आप शुद्ध, सात्विक, पवित्र आत्माएं बनाओ। ऐसे नशे आदि जो शराब इत्यादि दुष्कृत्य कर्म है, अनेक नशीले पदार्थों का सेवन करते आए दिन आप राजनीतिक और न्यूज़ चैनल्स पर सुनने को मिल रहा है। इसलिए हमारे युवाओं को बचाने के लिए हमें ऐसे नशों से मुक्त करने के लिए संगठित होकर युवाओं को पथ भ्रष्ट होने से बचाओ और समस्त युवा भी विशेष तौर से इस तरह के नशीले पदार्थ बेचने वालों का बेनकाब करेंगे तो हमारे बहुत से युवा इसके चंगुल से बच पाएंगे। आज सनातन संस्कृति के युवाओं पर विदेशी विधर्मियों की नज़र है। वो देखते हैं कौन से युवा को किस चीज़ की आवश्यकता है और उसकी आवश्यकता की पूर्ति करके उसके संस्कार विहीन करके उसे अपना मोहरा बनाकर हमारे भारतीय भूमि में राग द्वेष से ग्रस्त करके अपराध जगत में डालने का धंधा कर रहे हैं विदेशी ताकतें। इसलिए ऐसी विदेशी ताकतों से बचाओ और समस्त भारत का युवा सुसंस्कारित होकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए दृढ़तापूर्वक संकल्पित होकर भारत भूमि में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो और संस्कारवान बनो तो भारत भूमि स्वतः ही सुदृढ़ और शक्तिशाली होगी। पंचामृत, मैं भगवान का हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का दिया प्रसाद पाता हूँ,
भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। ये पंचामृत है। मैं भगवान का हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का दिया प्रसाद पाता हूँ, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। ये हमारा पंचामृत है। इसे जो जीवन में धारण कर लेगा वो निहाल हो जाएगा, और जो सुसंस्कारवान होगा, भारतीय सनातन संस्कृति के हित में बोलने वाला होगा, वो हमारे भारतीय युवाओं से प्रार्थना करके उन्हें सुसंगठित और संस्कारवान बनाने में सहयोग करेगा। इसी के लिए मेरा समस्त सनातन प्रेमियों को सादर धन्यवाद। और मेरे बंधुओं, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, अय्यासी, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, शराब, मांस इत्यादि विशेष नशीले पदार्थों से हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की शिक्षा है कि इनसे बचाओ और हमारे धर्म क्षेत्र के लोगों को बचाओ। झूठ, छल, कपट, बेईमानी, अय्यासी, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, शराब, मांस इत्यादि दुष्कृत्य कर्म, अनेक नशीले पदार्थों से हमारे भारतीय सनातन प्रेमियों को बचाओ, युवाओं को बचाओ। बड़े बुजुर्गों की जिम्मेवारी है कि वो हमारे सनातन साम्राज्य में, सनातन संस्कारों में साप्ताहिक जन्म स्थान क्षेत्र विशेष में विशेष मीटिंग करे और साप्ताहिक संस्कार पे चर्चा करेंगे। तब भारतीय सनातन संस्कृति पुनः विलक्षण और दुनिया को मार्गदर्शन करने वाली थी, है और रहेगी। अतः सनातन को सुसंगठित करना प्रति मनुष्य का धर्म है। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा हरे राम, नारायण सीताराम सीताराम सीताराम।